जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है अपने अंदर की शक्ति की पावर को जानो, सब कुछ अपने आप मिलेगा। देखिए भक्तों, हमारे पास शक्ति है लेकिन हम पावर को नहीं जानते, और जब तक हम पावर को नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात तो 99% लोग तो शक्ति को ही नहीं जानते। पहले शक्ति को जानो और फिर पावर को जानो, तो आपको जो है तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है, पहली बात तो पता ही नहीं है, और उसके बाद पता लगने के बाद आपको ये पता चल जाए कि ये इतना बेशकीमती है, तो आप उसको पाने के लिए रात दिन एक कर दोगे। तो ऐसे ही जिस शक्ति की बात हम कर रहे हैं, जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, पहले उस शक्ति को जानोगे तो फिर उसकी पावर को भी जान लोगे, और पावर को जान लोगे तो जो आपको चाहिएगा वो मिलेगा। क्योंकि जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी, है और रहेगी। इससे बड़ी शक्ति कुछ भी ना थी, ना है और ना ही होगी। हमारे संतों का 100% अनुभव है, प्रैक्टिकल है, वो उन्होंने कह दिया है। वो ऐसे ही नहीं कह दिया, प्रैक्टिकल करके कहा कि आगे भी नहीं होगी ऐसी शक्ति। तो देखो, वो शक्ति हमारे अंदर है, आपके अंदर है। शक्ति क्या है पहले तो ये जान लो। वो शक्ति आपकी प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हो, यदि आपके शरीर में प्राण नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और इतना ही बड़ा राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, यदि उसमें प्राण नहीं है ना तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। 2-4 घंटे में ये शरीर सड़ उठता है, क्योंकि ये हमारा शरीर जो ये अन्न कोश है, जैसे अन्न सड़ उठता है ऐसे ही ये शरीर भी सड़ उठता है। तो इस शक्ति के बिना कोई वजूद नहीं। अब इस शक्ति में पावर कितनी है आप ये समझ। जब इस शक्ति के निकलते ही आदमी मृत हो जाता तो इसकी पावर आप समझ ही सकते हो। अभी कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद हाहाकार मच जाती है, लेकिन यदि उसमें प्राण शक्ति दोबारा आ जाए तो कितनी वैल्यू होती है समझ नहीं सकते आप। यानी कि उस आदमी की वैल्यू बढ़ गई प्राण शक्ति आते ही। तो इतनी पावर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी कि मृत व्यक्ति में भी प्राण डाल देती है ये प्राण शक्ति। बीमारियां तो कुछ भी नहीं है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी को ये 100% गारंटी से ठीक कर देती है, लेकिन इससे जुड़ता कोई नहीं है, इसकी पावर को समझता कोई नहीं है। अब देखो, बिजली के 2 तार आपके घर में हैं, जब तक उनको आपस में मिलाओगे नहीं ना तब तक उनमें करंट नहीं आएगा, बिजली आएगी नहीं। बिजली लगी हुई है, स्विच बंद है, स्विच ऑन नहीं करोगे ना तब तक बिजली आएगी नहीं। यानी कि पावर है आपके घर में, लेकिन आप प्रयोग करना नहीं जानते, तो अंधेरे में ही जी रहे हो। तो ऐसे ही शक्ति आपके भीतर है, उसकी पावर को आप जानते नहीं हो। उसकी पावर को जानोगे तो निश्चित तौर से आपको जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब उस पावर को जानोगे कैसे, ये तो हमने बता दिया कि सांस ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे पवित्र वस्तु है, सांस ही परमात्मा है, प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा हमारे संतों ने, ऋषियों ने कहा है। तो इस प्राण को जानने के लिए, इस शक्ति की पावर को जानने के लिए आपको इस शक्ति से पहले जुड़ना पड़ेगा। जब जुड़ोगे, रोज जुड़ते रहोगे, तो ये नित्य नए चमत्कार करेगी, नित्य नए चमत्कार, आपका जीवन बदलने लगेगा। तो आप इसकी पावर को फिर भली बातें जान जाओगे। हाँ भाई, चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। तो अब आपको इसको जानने का तरीका बता देते हैं। देखिए, सांस ही सब कुछ है, और इस सांस के ऊपर लोगों का ऐसे तो विश्वास होता नहीं है कि ये सांस सब कुछ है, क्योंकि लोगों का मंत्रों पर विश्वास होता है। तो हमारे संतों ने इस सांस रूपी शक्ति को मंत्र का नाम दे दिया। जब हम सांस लेते हैं, आप लेके देख लो, सो की आवाज आएगी, छोड़ के देख लो, हंग की आएगी। ये बन गया सोहंग मंत्र। सोहंग मंत्र, सो यानी कि परमात्मा, हंग यानी कि आत्मा। हे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूँ, वास्तव में हम वही हैं, उसी का अंश है। और सो माने शक्ति, हंग माने शिव, सो माने सीता, हंग माने राम, सो माने राधा और हंग माने कृष्ण। यानी कि सब कुछ आपकी सांसों में ही है। तो आपको क्या करना है,
आपको मन से श्वास को देखना शुरू करना है, अनुभव करना है बस कि मेरी सांस चल रही है। और सहारे के लिए सांस अंदर लेते समय मन में सो, छोड़ते समय हंग, यानी कि सो हंग। कुछ दिन आपने यदि विश्वास से, निरंतरता से ऐसा कर लिया, मन से श्वास को देख लिया, तो आप उस शक्ति के पावर को जान जाओगे कि वो क्या क्या चमत्कार करती है। पहले दिन से ही बीमारियां दूर होती हैं। मानसिक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, वो उसका इलाज हो जाता है। मन जो जन्मों से, सदियों से भटक रहा है, वो तुरंत ही शांत हो जाता है और वो भगवान नाम में लगने लग जाता है। इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं क्योंकि आप उस शक्ति से जुड़ गए। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको जानते जाओगे तो वो चमत्कार होंगे जिनका ये वाणी वर्णन नहीं कर सकती। क्योंकि उस शक्ति को जब आप पूर्ण रूप से जान लेते हो, जो शक्ति हमारे अंदर है उसकी पावर को जान लेते हो। देखो, पहले तो ये प्राण ही शक्ति है और फिर इन प्राणों से जुड़े रहे तो जो प्राणों को चला रही है उस शक्ति तक आप पहुंच जाओगे। तो जब उस तक पूर्ण रूप से पहुंच जाओगे तो उस शक्ति के जानते ही तो ये समझ लो कि गूंगा बोलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है, मृत व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उस शक्ति के लिए कहा गया कि वो कल्प वृक्ष है, वो भगवान का नाम। उस नाम को आप जान लोगे। स्थूल रूप से ये सांस ही वो शक्ति है, सांस ही वो नाम है, लेकिन हमें अति सूक्ष्म तक पहुंचना है और अति सूक्ष्म तक इस सांस रूपी शक्ति की पावर जानने के बाद ही पहुंचोगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो प्रतिदिन 4:30 बजे YouTube पर इसी चैनल पर लाइव आते हैं, वहां जुड़े, वहां रोज ये साधना सिखाते हैं कि किस तरह से उस शक्ति को आप जानोगे, अपने अंदर उतरोगे। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो YouTube पर पूछ सकते हो, या फिर ये जो WhatsApp नंबर दे रहे हैं 9958515054 पर पूछ सकते हो। कोई समस्या हो तो भी इस पर मैसेज कर सकते हो, या दिल्ली के आगामी शिविर में आना चाहते हो जो कि 23 जून को है, तो भी इस नंबर पर मैसेज करें कि हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये परम गुप्त ज्ञान है। जो इसको पाएगा, जो इसके अनुसार चलेगा, निश्चित तौर से उसकी हर चाहत पूरी हो जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।